एक दिन संभाजी राजा ने सरलश्कर हंबीरराव मोहिते को पूछा, मामा साहब, स्वराज का घाट तैयार करने का है, पर औरंगजेब का ही थाट उतरना चाहिए। जगह ढूंढो ऐसी मौका देने वाली। और हंबीरराव ने जगह ढूंढ ली, बिल्कुल मौका देने वाली राजयत जगह है, बुरहानपुरा। बुरहानपुरा यानी औरंगजेब की दक्कन में की राजधानी। एक सुंदर स्त्री के गाल पर काला तिल सुशोभित दिखता है, वैसा बुरहानपुरा खूबसूरत है। ऐश्वर्य, संपत्ति, सामर्थ्य अफाट। और उसी वक्त गर्ज उठा छावा, डालो छापा उस बुरहानपुरा पर, बनाओ उसका कोयला और निकले मराठे। बुरहानपुरा पूरा पूरा धो डाला, कुछ नहीं रखा। अरे बुरहानपुरा यानी औरंगजेब का संवेदनशील कलेजा पर पूरा चकनाचूर कर दिया मराठों ने। पहला धक्का सहते न सहते संभाजी राजा ने दूसरा धक्का दिया, औरंगाबाद। औरंगजेब के नाम से बैठा हुआ औरंगाबाद। संभाजी राजा ने उसी पे हाथ डाला, इतना लूटा, इतना धो डाला कि औरंगजेब के नाम के सिवा वहां कुछ रखा ही नहीं। किसी एक बगीचे की सुंदरता आंखों में समाये, आंखें बंद करे और फिर से आंखें खोले, शमशान घाट दिखे, ऐसी अवस्था औरंगाबाद की। औरंगजेब तरस उठा, चिल्लाया, भयंकर गुस्से से लाल हुआ। पर उसी वक्त उसे तीसरा धक्का बैठा। उसका खुद का लड़का शहजादा अकबर वो औरंगजेब के विरुद्ध में हो उठा और सीधा आया वो महाराष्ट्र में, क्योंकि उनको मालूम था इस पूरे 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 हिंदुस्तान में औरंगजेब से पंगा लेने वाला ऐसा एक ही मर्द राजा है, संभाजी। वो आया सीधा संभाजी की तरफ। औरंगजेब को कोई दूसरा झुका नहीं सकता, औरंगजेब को दूसरा कोई मिट्टी में गाड़ नहीं सकता, एक ही, सिर्फ संभाजी। और संभाजी राजा इसी अकबर को साथ में लेकर राजनीति की चाल चलने लगे। पर लगातार 3 धक्के खाने वाला औरंगजेब खौल उठा। एकाएक मधुमक्खियां उड़ जाए इसी तरह पागल हुआ वो, और उठाए कदम उसने खां साहेब दक्कन पर। औरंगजेब का साम्राज्य यानी आशिया खंड का सबसे बड़ा साम्राज्य, और संभाजी का स्वराज यानी आशिया खंड का सबसे छोटा साम्राज्य। लाखों सैन्य, औरंगजेब की सिर्फ सरदारों की संख्या 14,500 थी। कई रिश्तेदार, शहजादे, अफाट अफाट सेनापति, 4 लाख सैन्य, 14 करोड़ का खजीना, 40,000 हाथी, 70,000 घोड़े, 35,000 ऊंट। अरे औरंगजेब की छावनी आई तो 3 मैलों का परिसर कम पड़ता था, 3 मैलों का। इतना अफाट अफाट सेना सागर आया महाराष्ट्र पर, और सह्याद्री के चोटियों पर से गरज उठा छावा, आने दो उसको। आखिर उसको उसके मरने की जगह मिली यहां। अब देखेगा इस छावा का गनीमे काबा। और देखते देखते संभाजी सज्ज हुए। उम्र सिर्फ 23 साल, 23। महाराष्ट्र पर काले घने बादल छाए थे। औरंगजेब ने लगातार सैन्य भेजे। सरबलन खान, आले खान, फतेह खान, शहजादा आजम, बेतार बख्त, मुआज्जम, शहाबुद्दीन खान, बहादुर खां, एक एक नामचीन सेनापति अफाट अफाट ताकत से महाराष्ट्र को कैचे में पकड़ने के लिए आए। और सैनिक चारों ओर से अंदर घुस आए और मराठे तैयार हुए। संभाजी राजा के नेतृत्व में उन्होंने मोगलों की लंगड़ी तोड़ शुरू की, और मराठे सुसाट निकले। जहां चाहे वहां मोगलों को काटते 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 रहे, जहां जाए वहां। सरपलन खान मार खा के वापस आया, फतेह खान मुंह काला करके वापस आया। वो बहादुर खान सिर्फ भाग भाग के थक गया। शहाबुद्दीन खान को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। औरंगजेब को चारों ओर से सिर्फ शिकस्त की वार्ता सुनाई पड़ती थी, हार पराभव, हार पराभव। अरे 23 बरस का छावा संभाजी मोगलों को पार तहस नहस कर रहा था। तू महाराष्ट्र में आता ना। संभाजी राजा ने विलक्षण युद्ध नीति खेली। मराठों के सैनिक सीधे मोगलों के प्रांत में घुस आए। इतना फाड़ डाला कि औरंगजेब को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मराठे वहां गए तो इसलिए सैन्य वहां भेजे, तो मराठे आगे, मराठे यहां गए तो सैन्य वहां भेजे, तो मराठे उनके भी आगे। अरे कहां कहां सिलाए, सभी तरफ फटता जा रहा था। गुस्से से लाल लाल हुआ औरंगजेब अपने सरदारों पर बरस रहा था। क्या करते हो बंदोबस्त, खिलते तहन के खाली मार खाते हो। इतनी बड़ी फौज दी नेमत ने, कहा गई खा गया वो दक्कन का चूहा। और कोई एक सरदार बोला, हुजूर वो संभा शैतान है। अरे फिर हम कहा शैतान से कम है, फिर भी क्यों शिकस्त, फिर भी क्यों हार। औरंगजेब ने बड़े शान से मराठों के विरुद्ध में यलगार किया था, पर संभाजी राजा ने पूरी उसकी वाट 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 लगा दी थी। बस
तलवार के नोक से दुश्मनों में आग लगाते हैं मराठे, और उसी आग से औरंगजेब हैरान हैरान हुआ।